विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी को मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। काशी में मंदिरों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। 2000 से ज्यादा मंदिर होने के नाते पूरा शहर मंदिरों के संग्रहालय सा प्रतीत होता है। यही कारण है कि काशी का हिंदू धर्मावलंबियों में एक विशेष स्थान है। देश के कोने कोने से दर्शनार्थी और तीर्थयात्री वाराणसी आते हैं। विश्वविख्यात मंदिरों, ऐतिहासिक धरोहरों और आध्यात्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र वाराणसी में कुछ गुमनाम से मंदिर भी मौजूद हैं। लेकिन ऐसे मंदिरों का महत्व स्थानीय लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। वाराणसी में ऐसा ही एक मंदिर है, मां धूमावती अथवा धूपचंडी माता का। ये मंदिर ऐतिहासिक, पौराणिक और किंवदंतियों को अपने में समेटे लोक आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। धूपचंडी माता मंदिर वाराणसी के नाटी इमली क्षेत्र में अवस्थित है। नाटी इमली वही स्थान है जहां काशी के लक्खी मेलों में शुमार प्रसिद्ध भरत मिलाप का आयोजन होता है। इस स्थल से 500 मीटर की दूरी पर धूमावती माता एक भव्य मंदिर में विराजित हैं। वाराणसी कैंट से लगभग 3 किलोमीटर दूर लहुराबीर चौराहे से रामकटोरा होते हुए नाटी इमली क्षेत्र में स्थित इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह में शक्ति स्वरूपा मां धूमावती की श्याम वर्ण की प्रतिमा स्थापित है। धूमावती माता मंदिर के स्थापना के बारे में 2 मत मिलते हैं। पहले मत के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने यहाँ माता की स्थापना की। उंगली पकड़कर दुर्वासा इनको लेकर के यहाँ पर आए, माता को कन्या के रूप में ऐसी जगह बैठाए, ऐसी जगह पत्थर हो गई। कोई मूर्ति नहीं है, वो ये मूर्ति नहीं बैठाया गया, आप रूपीय पत्थर हो गई। दूसरे मत के मानने वालों का कहना है कि संत कीनाराम के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई है। मां धूमावती 10 महाविद्या में 7वें स्थान पर पूजी जाती है। माता 10 महाविद्या में भगवती 7वें स्थान पर है। माता का दर्शन करने से सभी प्रकार के दुख, दारिद्र्य, दोष इत्यादि सब खत्म हो जाते हैं। माँ का पूजन करने से कभी भी जीवन में कोई परेशानी नहीं उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि नवग्रह भी माता के नाखून में रहते हैं। इस मंदिर में मां महाविद्या की साधना भी की जाती है। मंदिर में तांत्रिक प्रभावों से बचने के लिए पूजा पाठ भी किया जाता है। इसीलिए धूमावती माता मंदिर का लोक जीवन और लोक आस्था में विशेष महत्व है। लोक जीवन में धूमावती मंदिर का महाविद्या सिद्धि केंद्र के रूप में स्थान है। मां यहाँ 3 पहर अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। तो माता का दर्शन करने के बाद आपको महसूस होगा कि यहाँ कन्या के रूप में विराजमान है। फिर दोपहर में जैसे 40-50 वर्ष हो जाता है दोपहर के समय, फिर रात के समय आप अगर आएंगे तो यहाँ पर विधवा स्वरूप माता का दर्शन पाएंगे।
क्योंकि माता को रोज़ रात में 12 बजे आरती और सुबह 6 बजे आरती होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि धूमावती शब्द लोक कंठ में घिसते घिसते धुपचंडी हो गया, क्योंकि स्थानीय स्तर पर इस मंदिर को धुपचंडी देवी मंदिर कहा जाता है। यहाँ माता का मंदिर होने के कारण नाटी इमली के इस क्षेत्र का नाम धुपचंडी पड़ गया। मैं कम से कम 36 साल से इस मंदिर के दर्शन पूजन कर रहा हूँ। बहुत जागृति देवी हैं। ये पहले तो अपने भक्तों को बुलाएंगी नहीं, जब बुला ली तो वो उसे छोड़ती नहीं है। जो आ गया इनकी शरण में, जो वो उसके सदा सुखी रहता है, कभी किसी को निराश नहीं की है। ये बहुत जागृति देवी हैं। हम तो ये हमारे घर की कुल देवी हैं, जिनका बिना हम लोग दर्शन किए तो कोई कार्य ही नहीं होता है। इस मोहल्ले की वो कुल देवी आदि अनाद काल से हैं। ये जो भी पहले इस मोहल्ले में जो भी कुछ होता था, किसी के यहाँ पूजा पाठ जो भी किसी कुछ हो तो कह चलो धुपचंडी माँ के मंदिर पे चले, वहीं धुमावती देवी पे ही होगा फैसला। यहाँ आने के बाद अपने आप लोगों के सब मन बदल जाते थे, सब अपने आप सही हो जाते थे। हम तो 40 साल से आ रहे हैं दर्शन करने धुमावती देवी की। बहुत जागृति देवी है। मां धूमावती के प्राकट्य से संबंधित दो अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार महाराज दक्ष की पुत्री सती जब बिना बुलाए अपने पिता के घर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचती हैं, तो उनके अपनों द्वारा उनका अपमान किया जाता है। इस अपमान से क्रोधित होकर मां हवन कुंड में कूद जाती हैं। मां के इसी स्वरूप का नाम धूमावती पड़ा। तो नंदी पर सवार होकर माता आई अपने मैके। जब देखी जो है कि सारा राजा महाराजा देवी देवता सब प्रकट हुए हैं, हमारे शिव का कहीं कोई स्थान नहीं है, इनको क्रोध आ गया। अब इनकी बहनें अट्ठास करने लगी, हंसने लगी कि अरे बिना निमंत्रण दिए आ गई, बिना बुलाए आ गई। ये इनको क्रोध आ गया। अपने नाखून से धरती को कुरोदी और उसी से योगाग्नि पैदा हुई। योगाग्नि जब पैदा हुई तो उसी योगाग्नि में माता जलकर राख हो गई। दूसरी कथा के अनुसार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ हिमालय पर विचरण कर रही थीं। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन के लिए कहा, लेकिन तत्काल में कोई प्रबंध नहीं हो सका। माता सती शिव को ही निगल गई। भगवान शिव को निगलने के बाद मां की देह से धुआं निकलने लगा। भगवान शिव जब अपनी माया से बाहर निकले तो धूम्र से व्याप्त मां का देह देखकर कहा कि आज से आपका नाम धूमावती होगा। मंदिर परिसर के बाहर बाईं ओर भगवान भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। धुपचंडी माता मंदिर में मां धूमावती के अलावा अन्य देवी देवताओं के विग्रह भी स्थापित हैं। यहां आने वाले दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना करने के बाद सभी अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। मैंने जब से होश संभाला मैं यहाँ आती हूँ। जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था मैं इसी मंदिर में रोज़ नियमित 108 फेरी लगाया करती थी। और जब मेरा विवाह उसका एक हफ्ते पहले मैंने यहाँ से छोड़ा। जैसे एक लड़की विदा होती मैंने यहाँ माता को छोड़ा, लेकिन पर हमेशा मेरी कृपा, माता की कृपा मेरे पर बनी हुई थी। बहुत श्रद्धा है हमें हमारी फैमिली को। हमारी फैमिली क्या, हमारे घर का नाम ही इन्हीं के नाम पे है, धूमावती निवास। धूमावती माता मंदिर के ठीक पीछे की ओर सूक्ष्मेश्वर महादेव स्थापित हैं। वहीं एक दीवार पर मां पार्वती अन्य देवी देवताओं के संग विराजमान हैं। इस स्थान पर सबसे अद्भुत है विकट दंत विनायक की प्रतिमा, जो कि मां की पीठ से सटा हुआ है। कहा जाता है दोनों मूर्तियां एक ही शिला में बनी हुई हैं। काशी खंड में 56 विनायक में
विकट दंत विनायक, एक विनायक जो माता के पीठ से सटे हुए हैं, बड़े 56 विनायक में विनायक हैं। गर्भगृह के दाहिनी ओर बजरंग बली की एक प्रतिमा स्थापित है। इसके आगे एक कोने में काल भैरव, कालरात्रि माता एवं विंध्यवासिनी माता की मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह के बाईं ओर एक मंदिर में कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर परिसर के बाहर प्रवेश द्वार के पास एक खंबे पर एक छोटे से शेर को स्थापित किया गया है। इस छोटे से शेर के पैरों के बीच से मां का सीधा दर्शन किया जा सकता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु इस शेर के पैरों के बीच से मां की प्रतिमा का दर्शन करके भाव विभोर हो जाते हैं। माता के भक्त हर समय दर्शन पूजन के लिए यहां आते रहते हैं, जिससे मंदिर परिसर में जीवंतता बनी रहती है।